हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आज के लेक्चर में वाकई में होने क्या वाला है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जिनका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पिछले दो लेक्चर्स जो हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड होने वाला है। ये मान सकते हैं आप कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली आप लोगों को एक लेवल अप करके देते हैं कि हाँ ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमको डील करना पड़ सकता है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो आज वही लगने वाले हैं जो आप लोगों ने पहले दो लेक्चर्स के अंदर पढ़े हैं। ठीक बेटा, चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड दिस वन इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो समझने की कोशिश करिएगा, कॉन्सेप्ट वही लग रहा है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। तो पहले यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, उसके बाद देखेंगे कि फॉर्मूले कौन से लगेंगे एंड देन वी विल जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को हमारे ढंग से देखें तो बोल क्या रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX। मतलब मेरा पार्टिकल कोई है जो किसी स्ट्रेट लाइन OX के अलोंग मूव कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक, एट अ टाइम t द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O। मतलब किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की O से डिस्टेंस जो है वो बेसिकली आपको गिवन है और वो किसी फंक्शन की फॉर्म में गिवन है, और वो फंक्शन क्या है तो टाइम का फंक्शन है। मतलब डिस्टेंस जो पार्टिकल मेरा ट्रेवल कर रहा है वो टाइम के साथ जो है वो वेरी कर रही है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक बोल रहा है। फिर क्या पूछा, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हमारा पार्टिकल चल रहा है और धीरे धीरे जाके क्या हो जाएगा, कहीं पे जाके रुक जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट से लेके जब वो रुका उसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक बात समझ में। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि पार्टिकल अगर मेरा रेस्ट पे आ रहा है, धीरे धीरे करके जाके रुक जा रहा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि मेरा पार्टिकल बेसिकली डीएसिलरेट कर रहा है, क्योंकि जब पार्टिकल डीएसिलरेट करता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, और जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कहां पे होगी, क्योंकि जहां 0 होगी वहीं तक की अपन को डिस्टेंस निकालनी है। ठीक, अब ये बात पता चली कि वेलोसिटी जहां 0 होगी वो पॉइंट मेरे को पहले निकाल लेना है। मेरे को पार्टिकल का डिस्टेंस की इक्वेशन दी हुई है और वेलोसिटी निकालनी है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी स्पीड आपकी एक ही चीज हो जाएगी। ठीक नाउ, तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की इक्वेशन दी हुई है और वेलोसिटी की निकालनी है तो भैया हम लोग सीख चुके हैं। अब तक क्या सीख चुके हैं कि यार अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल्स टू dx बाई dt। ठीक, अब यार ये dx बाई dt निकालना है, ये मैंने आप लोग को पहले भी सिखाया था कि डिफरेंशिएट किस तरीके से करें। देखिए डिफरेंशिएट कैसे करें, 40 हियर इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0। डायरेक्ट करेंगे, हर बार वो चीज हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, 0। ठीक, 12t, t का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो t की पावर कितनी, 1। 1 आगे आना चाहिए, 12 पहले से है तो 12 इंटू 1 12। ठीक, और t की पावर 1 था तो पावर 1 से डिक्रीज करती है तो 1 माइनस 1 0, एंड समथिंग की पावर 0 इज 1। तो बेटा ये मेरे पास फाइनली सॉल्व यहां हो गया, कितना हो गया 12, और इसको अगर आप देखें तो ये हो गया आपका माइनस ऑफ 3t²। मतलब मेरे को मेरी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई। अब वो टाइम निकालना है जहां वेलोसिटी 0 हो, तो एक काम करिए, इस फंक्शन को क्या कर दीजिए 0, क्योंकि इसको अगर आपने 0 किया तो यहां से आपको वो टाइम मिलेगा जिस टाइम पे आपके पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई, तो 0 हो गई। थोड़ा सा चेक करते हैं, माइनस 3t² को उधर लेके चले जाइए, सो दैट बिकम्स 3t² इक्वल्स टू 12। t² बेटा 4 आया तो t आया कितना, प्लस माइनस 2 सेकेंड्स। ठीक, अब प्लस 2 सेकेंड्स तो हम कंसीडर कर सकते हैं, पर माइनस 2 सेकेंड कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यार टाइम जो है वो कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए हमारे पास यहां पे टाइम की सिर्फ एक ही एक्सेप्टेबल वैल्यू है, और वो एक्सेप्टेबल वैल्यू कितनी है, t इक्वल्स टू
2 सेकेंड। मतलब बात यह है कि t इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल O पे था, यहां से आगे बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो डिस्टेंस चला ये कितनी है। तो यार अब ये क्वेश्चन आसान हो गया यार। यहां की अपनी एक पोजीशन होगी, यहां की अपनी एक पोजीशन होगी, दोनों की पोजीशंस के बीच का डिफरेंस जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिस्टेंस। क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है? तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। देखिए क्या है, t इक्वल टू 0 पे x पुट करते हैं, तो x इक्वल टू 0 पुट करिए t को, तो t को 0 पुट किया तो ये 0 और x की जगह यहां आ गया आपका कितना? 40 मीटर्स। मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे था? x इक्वल टू 40 मीटर्स। ठीक, यहां पे चेक करते हैं x इक्वल टू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 40 की जगह 40 प्लस 12 इंटू t की जगह वैल्यू पुट करिए, सो दैट कम्स टू 2 माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब x इक्वल्स टू 40 प्लस 12 इंटू 2 कितना हो गया आपका? 24 माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। दैट कम्स टू बी व्हाट? 56 मीटर्स। ठीक, नाउ x इक्वल टू 0 सॉरी t इक्वल टू 0 की पोजीशन पता है, t इक्वल टू 2 की पोजीशन पता है, इन दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए, तो डिफरेंस यहां आपका कितना आया? तो 16 मीटर्स। इसका मतलब पार्टिकल जब स्टार्ट हुआ वहां से लेके जब पार्टिकल वापस रुक गया उस दौरान पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके गया? तो पार्टिकल हमारा 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके गया। तो क्वेश्चन आसान था, एक एक पॉइंट को समझते जाइए। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखने की कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, फिर उस कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, उस क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए और फाइनली आइए कि अब निकालना क्या है। डायरेक्ट ऐसा मत करिए कि क्वेश्चन पकड़ा और सीधा वही करने बैठ गए कि निकालना क्या। स्टेप बाय स्टेप चलिए, कभी गलती नहीं होगी। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं और हम लोगों को इस क्वेश्चन को किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए, किस तरीके से टैकल करना चाहिए। देखिए क्या बोलता है, अ पॉइंट मास मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर रिटार्डेशन। पार्टिकल क्या कर रहा है? तो रिटार्ड कर रहा है, और पार्टिकल अगर आपका रिटार्ड कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे विद टाइम क्या कर रही होगी? तो डिक्रीज कर रही होगी। और देखिए क्या बोल रहा है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज u, मतलब पार्टिकल ने जब अपना मोशन स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड्स, मतलब द t सेकेंड्स के अंदर पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, हम लोगों को वो डिस्टेंस निकालनी है। और स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए जरा क्या है, पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है। एक्सीलरेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं यहां पे जो सिंबल यूज कर रहा हूं एक्सीलरेशन के लिए वो कैपिटल A यूज कर रहा हूं, क्योंकि स्मॉल ए वो लोग पहले से यूज कर चुके हैं, हमको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम कैपिटल A यूज कर रहे हैं। तो A इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A v स्क्वायर। भैया नेगेटिव क्यों लगा दिए? नेगेटिव इसलिए लगा दिए क्योंकि हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है? तो रिटार्ड कर रहा है। ठीक, आगे देखिए क्या है। अब एक्सीलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है तो दिमाग में कुछ कुछ बातें आती हैं कि यार अगर मुझे आगे प्रोसीड करना है तो मेरे पास दो जरिए हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूं। एक, मैं लिख सकता हूं एक्सीलरेशन को dv बाई dt, या दूसरा तरीका है एक्सीलरेशन को लिख सकता हूं v dv बाई dx। ध्यान रखिएगा मुझे डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। ठीक, तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं तो मैं डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पर अराइव नहीं करूंगा, इसलिए मैं फिलहाल के लिए क्वेश्चन को इस वाले कॉन्सेप्ट से लेके प्रोसीड कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा हर एक की अपनी लिमिटेशंस है और हर एक के लिए क्वेश्चंस का फॉर्मेट डिफरेंट बनता है। देखिए क्या करता है, तो इसको हम लोग यहां यूज करने की कोशिश करते हैं जो हम लोगों ने अभी बोला। तो ए को क्या लिखते हैं? dv बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a v स्क्वायर। dt को उधर ले जाता, v स्क्वायर को इस साइड ले आता। हम लोगों को टर्म्स सेपरेट करनी, कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेना है, वेरिएबल्स को अलग कर लेना। dv अपॉन v स्क्वायर एक साथ आ गए, माइनस ऑफ a और dt को उधर भेज दिया। अब बच्चा बोलता है सर समझ में नहीं आता डिफरेंशिएट करूं कि इंटीग्रेट करूं। भैया वो तो तुम्हें इक्वेशन से पता चलेगा। इक्वेशन देखो, तुम चाह क्या रहे हो? a दिया हुआ था, तुम्हें v चाहिए ताकि v से तुम क्या निकाल पाओ? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसका मतलब तुम्हें
इंटीग्रल डीवी करोगे तो क्या पहुंचोगे, v पे पहुंचोगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ v करोगे तो कहां पहुंचोगे भैया, सीधी सी बात है, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ v करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, हम लोग एक्सीलरेशन पे पहुंच जाएंगे वापस। इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे इंटीग्रेट करने वाले। देखिए क्या है, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देते, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं v। इनिशियल टाइम t 0 हो गया, t इक्वल टू t पे मेरे को सारी कहानी पता करनी है। 1/v² का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी वो देखने की कोशिश करते, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रल ऑफ 1/v² dv अगर करना है तो पहले इसको ऐसे लिख ले, समझिए, v की पावर -2 dv। अब यार इंटीग्रेशन में पावर्स जो है वो हमारी क्या करती हैं, हमारी पावर्स इंक्रीज करती हैं बाय अ फैक्टर ऑफ 1, और जो भी पावर होती है वो कहां आ जाती है, साथ में डिनोमिनेटर में, ध्यान रखिएगा। तो ये v की पावर -2 + 1 कितना हो गया, -1 अपॉन नेगेटिव का साइन नीचे, -1 पावर में था तो -1 नीचे भी आएगा। ये डिफरेंशिएशन इतना आपने सीखा होगा, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा है कि करते किस तरीके से, ताकि आप भूल ना जाए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -1/v, मतलब 1/v² का इंटीग्रेशन क्या हुआ, -1/v। पुट करते हैं यहां पे, -1/v, u से v वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, -a और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, लिमिट्स भी पुट करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक। माइनस को बाहर ले लीजिए, अपर लिमिट पुट करिए तो 1/v, लोअर लिमिट पुट करिए तो -1/u इज इक्वल्स टू -80, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए। यहां से हमारे पास कुछ टर्म्स निकल के आ रही हैं, देखिए जरा क्या निकल के आता है। 1/v इज इक्वल्स टू 80 + 1/u, ठीक बेटा, ध्यान रखिए। क्या करते हैं, u नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया AUT + 1, डन। रेसिप्रोकल कर लीजिए तो क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। देखिए मैथ्स तो, फिजिक्स से तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो हो ही जाएगी, तो आपको थोड़ा बहुत तो अपने आप को इन चीजों के साथ कंफर्टेबल करना पड़ेगा। तो v इज इक्वल्स टू u/1 + AUT। अब क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, टाइम। वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसको क्या लिख लूं, इसको मैं लिख लेता हूं आपके v को क्या लिख लेता हूं, dx/dt, हमने पढ़ा है। वापस वही काम भैया, dx से x लाना है तो कैसे लाएंगे, इंटीग्रेट करके। तो क्या हो गया, dx इज इक्वल्स टू u + u/1 + AUT और dt और साथ में इंटीग्रेशन। देखिएगा क्या, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, और उसी के साथ ध्यान रखिएगा 1 + nx का इंटीग्रेशन अगर आपको करना पड़ जाए तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln 1 + nx/n, मतलब x के साथ में जो कोफिशिएंट है वो कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर। वही काम हम यहां यूज करते, dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया भैया, x, u कांस्टेंट था बाहर आ गया, 1 + AUT, ये वैसे ही हो गया, वही 1 प्लस ये हो गया आपका कांस्टेंट, और ये क्या हो गया, तो आपका x, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln of 1 + AUT, और t का जो कोफिशिएंट है वो कहां आ गया, तो आपका नीचे आ गया, तो ये कितना हो गया, a × u। u से u जो है आपका यहां पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आया आपका x इक्वल्स टू 1/a ln of 1 + AUT। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को ये बात समझ में आई होगी कि कब आपको डिफरेंशिएशन करना है, कब आपको इंटीग्रेशन करना है, और इस क्वेश्चन को किस तरीके से प्रोसीड करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हेलो गाइस, तो ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा मैथमेटिकल भी है, हो सकता है आपको कहीं किसी स्टेप पे दिक्कत आए, सो जस्ट रिवाइंड द वीडियो और इसको फिर से देखने की, समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर है क्या। देखिए, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड द डिस्टेंस x, मतलब x और t के बीच का रिलेशन है। पर यहां पे जो हम जैसा पढ़ते हैं ना कि ऐसा कुछ लिखा रहता है हमारे पास, x इज द फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल टू t² + 2t + 2, ऐसा यहां ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यहां कुछ थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है।
आप चाहे सेपरेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा उस तरीके से, बट यहां t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स लिखा है। अब यार आप इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, वगैरह वगैरह करेंगे, तो सबके अंदर बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी टाइप की चीजों को करने के लिए आपके पास कुछ डायरेक्ट तरीके भी होते हैं, तो देखिए उनको कैसे यूज कर रहे हैं। पूछ कुल मिला के आपसे क्या रहा है, रिटार्डेशन। एक्स दिया हुआ है, रिटार्डेशन आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। नाउ तो ए निकालना है, तो ए के दो तरीके हो सकते हैं, या तो dv बाई dt लगा लूं, या फिर क्या लगा लूं, v dv बाई dx। तो पहले अपन एक काम करते हैं, जो भी हो मुझे v तो दोनों जगह चाहिए ही चाहिए, तो v निकाल लेते हैं, क्योंकि जब v आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि v x का फंक्शन आ रहा है, तो v dv बाई dx लगा लेंगे निकालने के लिए। और अगर मेरा vt का फंक्शन आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, dv बाई dt लगा लेंगे डायरेक्ट। तो पहले क्या करने का, v निकालने का। देखो कैसे निकालते हैं। हमको t दिया हुआ है इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक, एक काम करते, पूरी इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते। मतलब इसको ऐसा लिखते हैं, इसको डिफरेंशिएट किया t के रेस्पेक्ट में तो dt अपॉन dt, इसको किया तो d अपॉन डी टी अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी टी और साथ में बीटा एक्स। अब यार हम जब भी डिफरेंशिएट कर रहे थे तो ऐसा कुछ आता था, d अपॉन डी टी टी स्क्वायर प्लस 2t सॉर्ट ऑफ ऐसा, मतलब ऊपर भी t का ही कुछ होता था जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे होते थे। यहां पे क्या है, आपका x आ चुका है, जिसके बारे में वो t का फंक्शन कैसा है मुझे भी पता नहीं है। तो इनको करने का भी एक तरीका है, देखिए क्या है, d बाई डी टी ऑफ लेट से आपको डिफरेंशिएशन करना है एन एक्स स्क्वायर का, तो n तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। चेन रूल लगाइए यहां पे डिफरेंशिएशन का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, और x का डिफरेंशिएशन अलग से और लिख लीजिए, वो कितना dx बाई dt। मैं उम्मीद करता हूं ये डिफरेंशिएशन कैसे किया समझ आया होगा, उसी को मैं अब यहां पे यूज करने जा रहा हूं। देखिए क्या है, dt बाई dt तो कितना हो गया 1, अल्फा कांस्टेंट था बाहर आया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 अल्फा x dx बाय dt, समझ में आई बात, प्लस बीटा कांस्टेंट dx बाय dt। वाह 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 वाह, क्या पता चला यहां से, क्या टर्म आई dx बाय dt, और dx बाय dt क्या होता है v, मतलब इसको भी v लिख सकते हैं, इसको भी v लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है, 1 इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन ले ले हम, v, क्या बच गया 2 अल्फा x प्लस बीटा, तो v यहां से आया 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा। इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि स्टेप बाय स्टेप चलिए, डायरेक्ट मत चलिए। हम लोगों ने पहले v निकाला, पहले चेक किया कि v किसका फंक्शन आ रहा है, जिसका फंक्शन आएगा उस हिसाब से हम लोग एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखे हैं वो यूज कर लें। तो यहां से पता चला कि हमारा v जो आया वो किसका फंक्शन है, तो हमारा x का फंक्शन है। मतलब अब हम लोग यहां पे जो आगे यूज करने जाएंगे वो एक्सीलरेशन को क्या यूज करेंगे, v dv बाय dx, dv बाय dx, उसको करने की कोशिश करते। देखिए क्या है, dv बाय dx। अब यार ये इसका डिफरेंशिएशन आपको हो सकता है थोड़ा बहुत अटपटा से लग रहा हो, पर इसको ऐसे देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x अगर मैं आपसे पूछता तो उसका तो आप लोग सीधा सीधा बोलते हैं कि कितना आंसर आया, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये x की पावर ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 आएगा, पावर आगे आती है तो पावर आगे आ गई, और एक्चुअल पावर 1 से डिक्रीज करती है तो x की पावर -1 -2, तो वो नीचे कितना आ गया x। कॉम्प्लीमेंट्री है, एक ही जैसे दिखते हैं, समझने की कोशिश करिए, ये भी डिफरेंशिएशन जो है वैसा ही है, d बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एन एक्स, डन। देखिए क्या है, करना क्या है, तो इसको उसी तरीके से करना है कि ये वाली टर्म तो नीचे आपकी हो गई 1 प्लस एन एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का साइन तो साथ में आएगा, ऐसे इसमें आया। बस करना क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको साथ में यहां पे लिख लीजिए, ये आपका क्या हो गया डिफरेंशिएशन। देखिए क्या है, उसको अगर मैं यहां यूज करूं तो ये जो टर्म थी तो माइनस तो एक आ गया, एक्स का कोफिशिएंट कितना 2 अल्फा अपॉन इसका क्या कर दूं तो स्क्वायर 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर,
आ गई टर्म। अब तो भैया खाली रिप्लेस करना है तो कर लीजिए, कौन सी बड़ी बात है। a इक्वल्स टू वी की जगह v की वैल्यू पुट करें, ठीक। तो v को v रहने देते हैं, हमको v की फॉर्म में आंसर चाहिए, जो आंसर्स हमको ऑप्शन में दिए हुए थे, जो मैंने यहां लिखे नहीं फिलहाल, ठीक। -2 अल्फा, और इसको लिखते हैं अपन लोग 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इस टर्म को थोड़ा यहां से मैच करने की कोशिश करिए, इसको और इसको मैच करेंगे तो पता चलेगा कि ये पूरी टर्म और कुछ नहीं है, ये क्या है आपकी v। एक v पहले से था, यहां पे v और उसका स्क्वायर, तो v स्क्वायर, तो कितना बन गया v का क्यूब। तो असिलेरेशन आ गया -2 अल्फा v का क्यूब। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को डील किस तरीके से किया गया। मैं जानता हूं यहां पर डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, जेई के बच्चों के लिए ओके है, बट स्टिल मेडिकल के बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशंस किस तरीके से लिखे जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एग्जाम के अंदर शॉर्टेज ऑफ टाइम रहता है, तो उसको कैरी आउट करने के लिए आप लोग इस तरीके के छोटे छोटे कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर काम आते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।